हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम अकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास हम लोग एयरफोर्स के लिए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग डे बाय डे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आगे की ओर डिस्कस करते रहेंगे। जैसा सभी लोगों को पता है कि एयरफोर्स में 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं और उन 25 क्वेश्चन में से 25 नंबर के ही होते हैं, अर्थात नंबर भी कितने होते हैं? प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो हम लोग आज से इसी एयरफोर्स की फिजिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहला इस चैप्टर का नाम क्या है? मात्रक एवं मापन। तो मात्रक एवं मापन मतलब क्या होता है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट और मेजरमेंट में सबसे पहले आइए बात करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले भौतिक राशियों। इसकी बात करेंगे भौतिक राशियों। भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? मीन्स होता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? जिन्हें हम लोग भौतिक विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को जानने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि लंबाई। तो लंबाई क्या है? भौतिक राशि। क्या है? भौतिक राशि। अब लंबाई से हमको पता चला कि हमने अगर हम यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब हमने क्या किया? एक दूरी तय की, लंबाई हमने तय की। तो बात समझ में आई। अब बात है कि भौतिक राशियों के बारे में बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम लोग भौतिक राशियों के प्रकार की बात करेंगे। भौतिक राशियों के प्रकार की बात करें तो भौतिक राशियां बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। एक होती है अनुपात। अनुपात मतलब होता है रेशियो। क्या होती है? रेशियो। और दूसरी होती है सदिश। सदिश मतलब क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। फिर अगर तीसरी की बात करें तो तीसरी क्वांटिटी की बात करेंगे हम, तो तीसरी क्वांटिटी में आ जाएगा हमारा अदिश राशि। कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? इन्हें बोलेंगे, इसे बोलेंगे वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर। और इसे क्या बोलेंगे? स्केलर। ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? आइए इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब ये होता है जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? अनुपात के बारे में बात करेंगे। रेशियो क्वांटिटी। तो रेशियो क्वांटिटी क्या होती है? ये किसी न किसी दो समान राशियों का अनुपात होती है। क्या होती है? 2 समान राशियों का अनुपात होती है। 2 समान राशियों का अनुपात होती हैं और इनका कोई मात्रक या बीमा नहीं होती है। मात्रक मतलब क्या होगा? यूनिट। मात्रक मतलब क्या होगा? यूनिट होगा। और बीमा मतलब क्या होगा? डायमेंशन। इसका मतलब ये क्या होती है? यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होती हैं। इनकी ना तो कोई डायमेंशन होती है और ना ही कोई क्या होता है? इनका मात्रक होता है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो जैसे आपने पढ़ा होगा विकृत। क्या पढ़ा? विकृत। विकृत मतलब क्या होता है? स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रेन। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? होता है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि और बटे क्या होता है? प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि और बटे प्रारंभिक लंबाई। इसका मतलब लंबाई में वृद्धि क्या होगी? मीटर में तौली, मीटर में या सेंटीमीटर में, किलोमीटर में देखी जाएगी। और ये भी क्या होगी? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? कोई मात्रक ही नहीं आएगा। इसी प्रकार से ये क्या होती है? डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होती है। अर्थात जो रेशियो क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन लेस और क्या होती है? यूनिट लेस होती है। देखिए हमने कहा एक ही समान राशि, 2 समान राशियों, यहाँ पर प्रारंभिक लंबाई और यहाँ पे लंबाई में वृद्धि। अगर लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तब भी तो लंबाई ही रहेगी। चाहे तो इतनी बड़ी चीज को नापा जाए और चाहे तो इतनी बड़ी चीज को मापा जाए।
इसको भी हम लंबाई में माप सकते हैं, इसे भी लंबाई कहेंगे और इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, लंबाई कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इतनी बड़ी रबड़ थी, रबड़ को मैंने क्या किया, खींच लिया, वो खींचने के बाद क्या हो गई, इतनी बड़ी हो गई। तब भी तो मान लीजिए 1 मीटर थी तो ये कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई। तो अब भी ये किसमें, मीटर में ही तो है, समान राशि तो है, लंबाई ही है। यहाँ पर भी 5 मीटर लंबाई है, यहाँ पर 1 मीटर लंबाई। आगे होगी बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इसे इंग्लिश में अगर बोले तो क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्या होगी, ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, अगर इसे इंग्लिश में बोले तो ओरिजिनल डायमेंशन होगी। ठीक, अब अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, तो अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, अब जैसे निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सभी को पता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब वैसे ही ये भी चाल है, ये भी चाल है तो चाल ही, एक कहाँ पर है, वायु या निर्वात में है और दूसरी कहाँ है, माध्यम में है। तो क्या होगी, चाल ही तो होगी। जब ये चाल है तो मीटर पर सेकंड इसका भी मात्रक होगा और मीटर पर सेकंड इसका भी मात्रक होगा। ये क्या हो जाएंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये मात्रकहीन या इसे इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें अपवर्तनांक के बाद और एक ले लेते हैं आपेक्षिक घनत्व। क्या लेते हैं, आपेक्षिक घनत्व। इसे बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, अच्छा इसकी बात करें तो क्या होगा, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसकी बात करें आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी की, तो क्या होगा, हो जाएगा वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे क्या हो जाएगा, जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। और समझ में आ गई, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व और वस्तु के घनत्व, वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो इस प्रकार ये भी घनत्व है, ये भी क्या है, घनत्व है, और ये भी घनत्व है। ये इनके दोनों के मात्रक और विमाएं आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कैसी राशि होंगी, अनुपातिक राशियां होंगी, अनुपात राशियां होंगी। अच्छा, एक चीज और, इनमें क्या मिलता है, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आंकिक मान मिलता है, आंकिक मान। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिलती, मतलब 2, 4, 6। देखिए इसका मान लीजिए कुछ भी मान होगा, मान लीजिए 8 है, इसका मान कुछ होगा 2 होगा, तो कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था, हमारे पास रेशियो था। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सदिश राशियों की। इसकी बात करेंगे सदिश राशियों की। तो सदिश राशियां क्या होती हैं, आई होप सभी को पता होगा। सदिश राशियां, सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसका मतलब परिमाण एवं दिशा जिसके पास दोनों के दोनों होते हैं, परिमाण प्लस दिशा, जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो, वो सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, हमारी कहलाती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब सदिश राशियों के पास क्या होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। इसका मतलब आपको कह दिया जाए कि जाओ, तो जाओ मतलब कहाँ जाएंगे,
इसी दिशा में जाएंगे ना। अब अगर हमने कहा पूरब की ओर जाओ, पूरब की ओर जाओ, तो पूरब की ओर क्या हो गई, एक दिशा हो गई। क्या हो गया, दिशा हो गई। मैंने कहा उत्तर की ओर जाओ, तो उत्तर भी क्या है, एक दिशा है। मैंने कहा दाएं जाओ, दायां भी क्या है, एक दिशा है। बाएं जाओ, बायां भी क्या है, दिशा। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बल मतलब फोर्स हो जाएगा आपके पास, त्वरण, त्वरण मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अगर बात करें विस्थापन की बात करेंगे, तो विस्थापन की कैसे कहा होती है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज जो क्या हैं, सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में बहुत सारी, जिनके पास परिमाण एवं दिशा क्या होती है, दोनों के दोनों होते हैं, सारी की सारी क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, ये भी कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशियां, एक्सेट्रा। हाँ ठीक है, बात समझ आ गई। तो सदिश राशियां क्या होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जैसे बल हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया और वेग हो गया। क्लियर हो गई होगी बात, चलिए। अच्छा, इनके बाद, इसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग साधारण जो जोड़ घटाना के साधारण नियम होते हैं, उनके नियमों से नहीं जोड़ सकते हैं। बीजगणितीय सदिश नियम है, क्या है, बीजगणितीय सदिश नियम है। इन्हें हम बीजगणितीय सदिश नियमों के द्वारा, सदिश नियमों के द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, जिन्हें हम लोग किससे जोड़ सकते हैं, बीजगणितीय सदिश नियमों के द्वारा जोड़ या घटा सकते हैं। आगे होगी बात समझ में, चलिए। तो ये क्या था, हमारे पास सदिश राशियां थी। अब इसके बाद बात करते हैं अदिश राशियों की। इसके बाद बात करते हैं अदिश राशियों, अदिश स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड, केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, और उनके पास डायरेक्शन, दिशा नहीं होती है। जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो और दिशा नहीं होती है, वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, हम अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां। अर्थात इनके पास ना मैग्नीट्यूड, परिमाण तो होगा, लेकिन दिशा नहीं होगी। आ गई होगी बात समझ में, चलिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल में लेते हैं कार्य, लंबाई, समय और दूरी। लंबाई दूरी एक ही बात है, ठीक है, दूरी ले लेते हैं। और कार्य मतलब वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क, टाइम, वर्क, टाइम, डिस्टेंस, दूरी, मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान, मास। तो ये सारी क्वांटिटी क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये की सारी क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। बात समझ आ गई होगी, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो अदिश राशियां क्या होती हैं, जिनके पास परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या कहलाती है, हमारे पास अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, एक चीज, एक क्वांटिटी और होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदिश राशियां। क्या होती हैं, प्रदिश राशियां। आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा और कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो प्रदिश राशियां क्या होती हैं दोस्तों, तो प्रदिश राशियां मतलब इसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी क्या होती हैं, इनके पास मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। अब कहोगे आप कि सर मैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो सारी की सारी क्या क्वांटिटी कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। लेकिन ये इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है, लेकिन ये क्या होती है,
हर जगह पर क्या होती है, अपनी दिशा बदलती रहती है, अर्थात ये डिफाइंड नहीं कर सकते, बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं कर पाती हैं, बीजगणितीय नियमों का पालन, सदिश के बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं कर पाती हैं, इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिश राशियां कहते हैं। जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जड़त्व आघूर्ण, इसकी बात करेंगे, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, प्रतिश राशि होती है। आगे होगी बात समझ में। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, अनुपात वाली, सदिश राशियां और अदिश राशियां, ठीक है। हाँ, इनके अलावा एक राशि और क्या होती है, प्रतिश राशि भी होती है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, हम उस पर बात करते हैं, जो जहां से हमारे क्वेश्चंस पुटअप्स होंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मूल राशियों की। अब फिर से 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल राशियां। मूल राशियां, मूल राशियों को अच्छा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब मूल राशियां क्या होती हैं, बात को आइए समझते हैं, देखते हैं। मूल मतलब क्या होता है, जो किसी पर डिपेंड ना हो, जो किसी पर डिपेंड ना हो, वही चीजें, ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां कहलाती हैं, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। और बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशियों की, तो मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है। और उन 7 राशि कितनी राशियां होती हैं, 7 राशियां होती हैं। कितनी राशियां होती हैं, 7 राशियां होती हैं। अब इन 7 राशियों को व्यक्त करने के लिए क्या लगेंगे, मात्रक लगेंगे। तो उनके मात्रक को क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। अर्थात मूल मात्रक क्या होते हैं, इन्हीं 7 मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए बनाए गए मात्रकों को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। आगे की बात समझिए कि मूल राशियां क्या होती हैं, जो राशियां दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, अर्थात वो बिल्कुल फ्री होती हैं, वो किसी के कहने या बनाने से नहीं बनती, वो अपने आप ही बनी बनाई है, कोई उनको बना नहीं सकता, अन्य राशियां उन पे मिलकर बना नहीं सकती, वो हमेशा अपने आप में क्या है, वो बनी बनाई हुई है। आई बात समझिए। तो मूल राशियां, मूल मात्रक, अब देखिए मूल राशियां 7 होती है, बताया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और यहाँ पर लिखते हैं फंडामेंटल यूनिट मतलब मात्रक, और यहाँ पर लिखते हैं सिंबल। क्या लिखते हैं, यहाँ पर सिंबल लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में अगर हम पहली बात करें तो होती है लंबाई। क्या बात करें, लंबाई। लंबाई मतलब लेंथ, पहली हो जाएगी लेंथ आपके पास। लंबाई की बात हो जाएगी द्रव्यमान, लंबाई की बात द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या बोलेंगे, मास। तीसरी क्वांटिटी हो जाएगी आपके पास समय, सभी लोग जानते हैं टाइम होता है, क्या होता है, टाइम होता है। चौथी अगर क्वांटिटी की बात करें हम लोग तो ताप की बात करेंगे, ताप क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ताप मतलब टेम्परेचर हो जाएगा। अगर पांचवी क्वांटिटी की बात करें हम लोग तो विद्युत धारा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विद्युत धारा। विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिर अगर बात करें छठी क्वांटिटी की, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवीं क्वांटिटी की बात करें हम लोग, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो सातवीं कौन सी आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होती है, इसे बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। चलिए अब ये क्या हो गई हमारे पास, 7 मूल राशियां हो गई, 7 मूल राशियां हो गई।
अब इन 7 मूल राशियों के क्या होंगे, मात्रक होंगे। उन मात्रकों को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल मात्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, चलिए देखो अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ का क्या होता है, मीटर। मीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर हो जाएगा। अगर मास की बात करें तो होता है किलोग्राम। हाँ, यहाँ पर सिंबल की बात कर लेते हैं। मीटर को किससे नोट करते हैं, एम से। किलोग्राम को किससे नोट करते हैं, केजी से। और समय को किससे नोट करते हैं, सेकंड से। किससे नोट करेंगे, सेकंड से। समय क्या होता है, सेकंड। सेकंड को किससे नोट करते हैं, एस से। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर मतलब क्या होता है, केल्विन। किससे बात करते हैं, केल्विन। तो केल्विन हो जाएगा। इसे किससे नोट करते हैं, के से। अब कहीं कहीं पर इसे थीटा से भी नोट करते हैं, बाद में बताएंगे। विद्युत धारा को किससे नोट करते हैं, एम्पियर से। एम्पियर, ठीक है। इसे किससे नोट करेंगे, ए से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एम्पियर के बाद पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। क्या होता है, मोल। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं MOL। उसके बाद बात करते हैं ज्योतियुक्ता, इसे बोलते हैं कैंडला। कैंडला, कैंडला उसे कैसे नोट करते हैं, CD से। तो ये दोस्तों क्या थी, हमारे पास 7 मूल राशियां थी और 7 मूल राशियों के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं और उनके क्या थे, सिंबल थे। इसका मतलब जो भी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी होती है, जितने भी घटना, जितने भी मात्रक निकल के आते हैं, जितनी भी राशियां होती हैं, किससे मिलकर बनी होती हैं, इन 7 मूल राशियों से मिलकर ही बनी होती है। इन 7 मूल राशियों के अलावा फिजिक्स में कोई भी अलग से राशि नहीं है। इनके अलावा कोई भी फिजिक्स में कोई भी प्रकार की राशि आपको नहीं मिलेगी। चलिए बात करेंगे, 2 राशियां और भी होती हैं, पूरक राशियां, अभी बात करेंगे बाद में। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया होगा। चलिए गेज कर देते हैं। ये क्या थी हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटी थी। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा और भी होती हैं, बात करेंगे। होती है व्युत्पन्न राशि। क्या होती है, व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशि को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है, जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। अर्थात जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं वो हमेशा मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। अब मूल राशियों पढ़ा आपने, मूल राशियां क्या होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं और उनके मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। वैसे व्युत्पन्न राशियां, जो व्युत्पन्न राशि निकल आएगी उसका जो मात्रक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। इसका जो मात्रक होगा वो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे हमने ले लिया क्षेत्रफल। क्या ले लिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L/B होता है। ठीक है, अब लंबाई की एक बार क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी हम लिखे दे रहे हैं। पहली क्या थी, लंबाई थी। दूसरी थी क्या थी, द्रव्यमान था। तीसरी क्या थी, समय था। और चौथी क्या थी, ताप था। पांचवा क्या लिखा था, एम्पियर मतलब धारा। ठीक, और छठवीं क्या थी हमारे पास, पदार्थ की मात्रा थी। पदार्थ की मात्रा थी। और सातवीं क्या थी, सातवीं हमारी थी ज्योतियुक्ता।
क्या थी? ज्योति तीव्रता। अब देखिए बात समझिए, यहाँ पर लंबाई जो है वो भी एक प्रकार से क्या है, लंबाई एक्चुअली है ये, चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार से लंबाई ही तो होती है। इसका मतलब ये भी फंडामेंटल और ये भी फंडामेंटल, ये भी मूल राशि और ये भी मूल राशि, और मिलकर क्या बन गई, एक व्युत्पन्न राशि बन के आई, और उस व्युत्पन्न राशि का नाम क्या आया, क्षेत्रफल। क्या आया? क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल। अच्छा, इसका अगर मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक क्या होता था, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता था, किलोग्राम, समय का मात्रक क्या होता था, सेकंड, ताप का मात्रक क्या होता था, केल्विन। ठीक, अब लंबाई क्या होगी, लंबाई मीटर, तो मीटर हो जाएगा, इनटू चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार से क्या है, लंबाई ही तो है, तो मीटर इनटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा, क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, एक व्युत्पन्न राशि कहलाएगी, क्योंकि इन्हीं से तो मिलकर बनी हुई है, ये मूल राशि, ये मूल राशि, और क्या बन गई, ये राशि बन गई। ठीक है, अगर हम बात करें वेग की या चाल की, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब दूरी, तो दूरी भी एक प्रकार से क्या है, लंबाई है। तो समय भी क्या है, समय भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक मूल राशि है। दूरी भी एक मूल राशि है, फंडामेंटल है, और ये भी क्या है, फंडामेंटल, और दो फंडामेंटल मिलकर क्या बनी है, व्युत्पन्न राशि बनी। क्या बन गई, व्युत्पन्न राशि बन गई, और उस व्युत्पन्न राशि का नाम क्या हुआ, व्युत्पन्न राशि का नाम हुआ चाल। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब ये मीटर प्रति सेकंड क्या कहलाएगा, मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। आगे बात क्लियर हो गई। चलिए, इसी प्रकार अगर हम बात करें बल की या त्वरण की बात करें, तो त्वरण बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन अर्थात कह सकते हैं डेल्टा वी अपॉन टी। अच्छा, वेग परिवर्तन मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, ठीक, इनटू टाइम, ये भी तो टाइम ही है, चलिए ये भी टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, मीटर, और टाइम मतलब क्या है, टाइम, सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, फंडामेंटल, हमारा फंडामेंटल यूनिट से मिलकर क्या बन गए, डिराइव्ड यूनिट बन गए। फंडामेंटल यूनिट क्या बन गया, एक डिराइव्ड यूनिट बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा कि बल, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, पढ़ा होगा सभी ने। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, क्या होता है, F इक्वल टू ma। m क्या है, मास है, क्या है, मास है, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है। अगर हमने एक्सेलरेशन को तोड़ा तो किसमें टूटा, डिस्प्लेसमेंट में अपॉन किसमें टूटा, टाइम के स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखिए, मास कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, और दूरी कैसी, विस्थापन, विस्थापन भी कैसी क्वांटिटी है, एक लंबाई होती है, और लंबाई कैसी क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी कैसी क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 फंडामेंटल क्वांटिटी मिलकर क्या बन गई, एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका देखो क्या हो जाएगा, किलोग्राम, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसका एक मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन भी इसे लोग कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। क्लियर हो गई। चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी मिलेंगी आपको, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी छोड़कर जितनी भी क्वांटिटी मिलेंगी, कार्य, बल, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और जो भी एनर्जी मिलेगी आपको, जो भी मिलेगा, जो भी क्वांटिटी मिलेगी, सारी की सारी क्या होंगे हमारे पास, डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़कर 2 ऐसी और भी क्वांटिटी होती है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक राशि, पूरक राशि, इन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, 2 क्वांटिटी होती है, एक होती है समतल कोण
समतल कोण बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल होता है, एक होता है घन कोण। क्या होता है? घन कोण। इसे बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। तो आइए बात समझते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। रेडियन। इसे किसे नोट करते हैं? आरडी से, आरए से नोट करेंगे रेडियन। अच्छा, इसे किसे नोट करते हैं? इसे बोलते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ये स्टेरेडियन क्या है? मात्रक। इसका मात्रक है घन कोण का। और एक समतल कोण और घन कोण कैसी राशियां हैं? पूरक राशियां हैं। दो पूरक राशियां होती हैं। तो आगे बात इसकी किसकी आ गई? स्टेरेडियन। इसे बोलेंगे एसआर से। ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 मूल राशियों के अलावा 2 ऐसी भी राशियां होती हैं, उनका नाम क्या है? पूरक राशियां। और पूरक राशियों में क्या आता है? समतल कोण आता है और क्या आता है? घन कोण आता है। क्या कौन से? समतल कोण और घन कोण क्या होते हैं? पूरक राशियां होती हैं। आगे होगी बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं। हाँ, अब बात आई कि हमारे फिजिक्स में कौन कौन सी क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इक्वल टू कितनी? 9 क्वांटिटीज। इन्हीं 9 क्वांटिटी के अलावा और कोई भी प्रकार की क्वांटिटी आपको और किसी भी प्रकार की आपको राशि प्राप्त तो नहीं होगी। इन्हीं 7 राशियों के द्वारा सारी की सारी फिजिक्स के यूनिट्स होते हैं। जितनी राशियां होती हैं उन्हीं का क्या होता है? इन्हीं के द्वारा क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं मापन की विधियां। किसकी विधियां? मापन की विधियां। अर्थात कितने प्रकार से हम लोग माप सकते हैं? विधियां। यूनिट ऑफ मेजरमेंट या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के सिस्टम क्या होते हैं? तो इसके बेसिकली 4 सिस्टम होते हैं। कितने सिस्टम होते हैं? 4। एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक दूसरा होता है सीरियस सिस्टम, और तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम, और चौथा क्या होता है हमारे पास? एसआई सिस्टम। ठीक है, सभी को पता होगा। एमकेएस मतलब होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम ही बोलते हैं। और एक नाम जानते हैं जॉर्जी। किसके नाम जानते हैं? जॉर्जी। मैट्रिक या जॉर्जी सिस्टम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें देखो एम मतलब क्या होगा? मीटर। इसमें मतलब क्या? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक। तो कोई पूछे एमके सिस्टम क्या है? एमके सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। और एक चीज है, अगर आपसे कहीं मैट्रिक सिस्टम की बात करें तब भी मतलब एमकेएस सिस्टम की बात करेगा। अगर जॉर्जी सिस्टम की कहे तब भी क्या होगा आपके पास? एमकेएस सिस्टम की ही बात कर रहा होगा। अर्थात इन्हें हम इन दो नामों के से भी जानते हैं। जॉर्जी सिस्टम का मतलब क्या होगा? इसे गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। कैसे क्या बोलते हैं? गॉसियन सिस्टम। गॉस पढ़ा ना, गॉस की थ्योरम, तो उसे गॉसियन थ्योरम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम होता है। और समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड ही रहता है। क्या होता है? वो सेकंड ही रहता है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। किसमें? सीरियस सिस्टम। ठीक है। एफपीएस इसे बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। अच्छा, इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट। क्या होता है? फुट। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड। क्या होता है? पाउंड। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड ही होता है।
तो ये सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है। आपने कभी पढ़ा कि पाउंड, आप दुकान पे जाए किराना की, कह दीजिए हमको 2 किलो पाउंड दे दीजिए, 2 पाउंड चीनी दे दीजिए, तो दुकान वाला क्या करेगा, आपको दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हमारे यहाँ जो मेजर किया जाता है वो किसमें ग्राम मेजर किया जाता है, या तो किलोग्राम में या फिर किसमें किया जाता है, ग्राम में। हमारे यहाँ या तो एमके सिस्टम चलता है या फिर क्या चलता है, सीजे सिस्टम भी ज्यादा चलता है। हाँ, फुट नापा जाता है, फुट लंबाई में मापते हैं, लेकिन पाउंड में हम लोग ज्यादा मेजर नहीं करते, बहुत ही कम चीजें होती जो पाउंड में मेजर की जाती हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। तो एफपीएस सिस्टम की अगर कोई बात करें तो इसे हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एसआई सिस्टम की। तो एसआई सिस्टम को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इसके नाम जानते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? अच्छा हाँ, इसे एक नाम से जानते हैं, आधुनिक एमकेएस सिस्टम, मॉडर्न एमकेएस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या है? एमकेएस एसआई सिस्टम कुछ नहीं है। एमकेएस सिस्टम क्या है? ये एमकेएस सिस्टम का ही सुधरा हुआ रूप है। जो एसआई सिस्टम है वो एमकेएस सिस्टम का ही क्या होता है, सुधरा हुआ रूप होता है। बात समझना कि एसआई सिस्टम कोई अलग से सिस्टम नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम कोई अलग सिस्टम नहीं है। ये क्या है, एमकेएस सिस्टम को ही एक्सेप्ट करके क्या बना दिया गया, एसआई सिस्टम बना दिया गया है। जैसे इंटरनेशनल सिस्टम मतलब क्या होता है, सभी चीजों की एक अंतरराष्ट्रीय समिति होती है ना, जैसे बैंकों का है विश्व बैंक है, स्वास्थ्य का क्या है WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसी प्रकार से जैसे मेजरमेंट की बात आई, कभी मापन की बात आई, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, एक इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल क्या है, सिस्टम है, जो ये हमको डिसाइड करता है कि हम लोग किस चीज को किस में मापेंगे और कहाँ पर कौन सी यूनिट चलेगी। तो ये बताता है कि एमकेएस सिस्टम क्या होता है, ये सभी जगह लागू होता है। इंटरनेशनल कहते हैं ना, तो इसका मतलब एमकेएस सिस्टम को सभी जगह अप्लाई किया जाता है। अच्छा, एमकेएस सिस्टम कहें या चाहे क्या कहें, एसआई सिस्टम कहें, दोनों एक ही बातें हैं। आगे उनकी बात सुन, चलिए ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया। नोट हो गया, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए। डायमेंशन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जब हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा हमारे लिए। वहां पर डायमेंशन जानने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी जानना जरूरी ही है, मूल राशियों के बारे में जानना जरूरी ही है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई को हम लोग बेसिकली जानते हैं किस में मापते हैं, लेंथ को किसमें मापते हैं, लेंथ को हम लोग क्या जानते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इनके बारे में हम लोग जानते हैं ना। तो लेकिन कुछ और ऐसे भी मात्रक कहता है कि ये किसका मात्रक है। जैसे कह दिया जाए आपसे कि एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम जो है वो दूरी मापने का छोटा मात्रक है। एंगस्ट्रॉम क्या है, एक छोटी दूरियों मापने का एक क्या है, मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता क्या है, 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। और एक माइक्रोन, इसे क्या पढ़ते हैं, माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है। क्या होता है, 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है। और एक नाम सुना होगा फर्मी, एक फर्मी, और एक फर्मी इक्वल टू क्या होता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर। क्या होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है। और उसके बाद होते हैं मात्रक, एक्सरे मात्रक होता है। अगर आपसे कह दें एक एक्सरे यूनिट, अब आपके पास आ जाए कि एक एक्सरे किसकी यूनिट है, तो एक्सरे किसकी यूनिट है, तो आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे कि एक्सरे अरे ये किसकी यूनिट है। तो एक्सरे जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है, वो लंबाई मापने की ही यूनिट है। इसका मतलब होता है 10 की घात माइनस 13 मीटर। क्या होता है, 10 की घात माइनस 13 मीटर। एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर, और एक एक्सरे यूनिट बराबर होता है 10 की घात माइनस 13 मीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद एक बात करेंगे, एक खगोलीय यूनिट, खगोलीय मात्रक किसका होता है, ठीक है। अब बात आई खगोलीय मात्रक,
तो खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है, इसका मान होता है 1.49 गुणे 10 की घात 11 मीटर, या इसे हम लोग सकते हैं 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर, ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए इनका मात्रक क्या है, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.49 गुणे 10 की घात 11 मीटर, या ये थोड़ा सा 50 के बराबर है, जिसे हम कह सकते हैं 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर कह सकते हैं। आगे होगी बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा प्रकाश वर्ष का। क्या नाम सुना, प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है, लाइट ईयर। अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो आप थोड़ा सा चौंक देंगे, प्रकाश का यूनिट होगी, प्रकाश की होगी नहीं। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है, प्रकाश वर्ष एक लंबाई मापने का एक मात्रक है, और एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है 9.46 गुणे 10 की घात 15 क्या मीटर। क्या होता है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, ये क्या होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ठीक है, और उसके बाद बात करें हम पारसेक की, तो पारसेक किसकी यूनिट होती है, ये भी एक दूरी नापने, बहुत बड़ी दूरियां मापने का मात्रक होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.46 प्रकाश वर्ष। क्या, प्रकाश वर्ष। इसका मतलब 3.4 से लगभग गुना होता है, 3.4 से लगभग क्या होता है, गुना होता है। कहीं कहीं पर ये क्या होता है 3.26 भी मिलता है। ठीक है, तो लगभग 3.5 गुना, लगभग 3.5 गुना क्या होता है पारसेक जो होता है प्रकाश वर्ष से क्या होता है बड़ा होता है, प्रकाश वर्ष से क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या थे लंबाई मापने के मात्रक हैं, ये सारे के सारे लंबाई मापने के मात्रक हैं। आपने फर्मी नाम सुना होगा, एक्सरे नहीं सुना होगा, खगोलीय मात्रक सुना होगा, लाइट ईयर भी सुना होगा, पारसेक भी सुना होगा। तो ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार थोड़ा सा द्रव्यमान मापने के थोड़े थोड़े अजीब अजीब मात्रक हैं। अगर कोई पूछे कि चंद्रशेखर किसका मात्रक है, चंद्रशेखर किसका मात्रक है, तो चंद्रशेखर जो होता है वो एक द्रव्यमान मापने का मात्रक है। किसका मापने का मात्रक है, द्रव्यमान मापने का मात्रक है। और चंद्रशेखर बराबर क्या होता है लगभग, या कह सकते हैं 2.8 गुणे 10 की घात 30 केजी, लगभग इसके बराबर होता है। 2.8 गुणे 10 की घात 30 केजी के बराबर लगभग होता है। ठीक है, और बाकी आप लोग जानते होंगे टन, मीट्रिक टन, किलोग्राम, ग्राम, ये सारे किसके मात्रक हैं, ये सारे द्रव्यमान मापने के ही मात्रक हैं। तो ओके गाइस, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे डायमेंशन के साथ, और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की बात करेंगे। और डेफिनेटली हर एग्जाम में, एयरफोर्स के हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डायमेंशन से होते ही होते हैं। तो ये इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। जय हिंद दोस्तों।